नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप बंजारे और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जहां हम बातें करते हैं फाइनेंस और टैक्सेस के बारे में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक काफी कॉमन सवाल, क्या एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल होती है या नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वॉट इज एग्रीकल्चर इनकम? कृषि आय क्या है? कृषि आय का मतलब है किसी भी ऐसी भूमि से आय जो भारत के अंदर हो और जो कृषि गतिविधियों जैसे खेती, फसल उगाने या किसी भी भूमि से जुड़े काम जैसे सिंचाई या पशुपालन से संबंधित हो। यहाँ कृषि आय के 5 प्रकार दिए गए हैं। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, जब भूमि को कृषि कार्य के लिए किसी को दिया जाता है तो उससे मिलने वाला किराया कृषि आय होता है। इनकम फ्रॉम मेकिंग प्रोड्यूस मार्केट रेडी, उपज को बेचने योग्य बनाने से आय। अगर आपकी उपज बाजार में नहीं बिकती है तब उसको बेचने योग्य बनाने के लिए किया गया कार्य कृषि आय कहलाता है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, यह कृषि आय का सबसे सामान्य रूप है जो भूमि की खेती करके और अनाज, फल, सब्जियां या फूल बेचकर उत्पन्न होता है। इनकम फ्रॉम फार्म हाउस, खेतों के आसपास जो कोठी होती है अगर उसे किराया पर दिया जाता है और वो कोठी खेती के काम या फसल रखने के लिए यूज होती है तब उस किराए की कमाई को कृषि आय माना जाता है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ ट्री और फॉरेस्ट प्रोड्यूस, अगर पेड़ या जंगल के उत्पाद जैसे लकड़ी, फल या दूसरी चीजें बेची जाती हैं तो इन बिक्रियों से होने वाली आय को कृषि आय माना जा सकता है। शर्त ये है कि ये उगाए या संभाले गए पौधों से आए हो, यानी कि यह स्वतः न उगे हो। यहाँ दिए गए कुछ इनकम ऐसे हैं जिन्हें हम पूर्ण रूप से कृषि आय न मानकर इनका कुछ हिस्सा ही कृषि आय माना जाता है। चलिए आगे हम इसी के बारे में बात करते हैं कि ये कौन कौन से इनकम है। इनकम फ्रॉम टी प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, भारत में चाय उगाकर उसको चाय पत्ती बनाकर बेचने पर 60% भाग कृषि आय माना जाएगा और 40% भाग गैर कृषि आय माना जाएगा। कॉफ़ी प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग इनकम, कॉफ़ी उत्पादित कर उसे कॉफ़ी पाउडर के रूप में बेचने से जो आय होती है उसमें से 75% कृषि आय माना जाता है और 25% गैर कृषि आय माना जाता है। इनकम फ्रॉम रबर कल्टीवेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग, जब रबर उगाई जाती है और उसे लेटेक्स या सीड्स में बदला जाता है तो 65% आय कृषि आय मानी जाती है और 35% आय गैर कृषि आय माना जाता है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10(1) के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर इनकम जनरली एग्जेम्प्ट होती है। मतलब अगर आपको एग्रीकल्चर से कोई इनकम होती है तो उसपे कोई डायरेक्ट टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको समझनी होगी। When does agriculture income become taxable? कृषि आय कब कर के योग्य होती है? ये बिल्कुल सही है कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर आपकी टोटल इनकम इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम जो 5,000 रुपए से ज़्यादा है तो ये इनडायरेक्टली टैक्स कैलकुलेशन में आ जाती है। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन। वॉट यू शुड डू, तो अगर आपकी सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम है और कोई और नॉन एग्रीकल्चर इनकम यानी कि सैलरी, बिजनेस या इंटरेस्ट से कोई इनकम नहीं है तो आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी मिक्स्ड इनकम है तो एग्रीकल्चर इनकम को भी कैलकुलेट करके टैक्स डिसाइड करना होता है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और एग्रीकल्चर इनकम के टैक्सेशन के बारे में क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको कोई भी सवाल है तो कमेंट में लिखना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। मैं हूँ कुलदीप बंजारे, मिलते हैं अगले वीडियो में।